तो सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने चैनल एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान मॉडल सेट 1 का जो है प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं, जो कि आप सभी के लिए बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि बोर्ड एग्जाम में आप लोगों का जो है समय जो है 90 मिनट का दिया जाएगा, यानी कि 1 घंटा 30 मिनट का दिया जाएगा। पूर्णांक आप लोगों का 40 रहेगा। 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न जो है 1 अंक का होगा। दोस्तों इस वीडियो में जितने भी आप लोगों को प्रश्न उत्तर बता रहा हूं, आपको जो है याद कर लेना है, रट लेना है, क्योंकि आपके मॉडल पेपर से ही आपके बोर्ड एग्जाम में जो है प्रश्न पत्र पूछे जाएंगे। आपका पैटर्न होगा मॉडल पेपर, और आपका जो लक्ष्य होगा वो पूरा आपको जो है 200 में 200 आप लोगों को जो है मॉडल पेपर का जो क्वेश्चन आंसर है याद कर लेना है, क्योंकि इसी से जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन की ओर देखते हैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। तो देखो फ्रांस की क्रांति जो है 1789 ईस्वी में हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर आपका जो घ है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक के लेखक कौन था। तो देखो सामाजिक उपबंध नामक जो पुस्तक के जो लेखक था वो रूसो था। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका क जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि यंग इटली सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो देखो यंग इटली सोसाइटी की स्थापना जो है मैथेसने ने की थी। ठीक है, जेपेस्मे मैथेसनी ने की थी, लेकिन यहाँ पे जेपेस्मे मैथेसनी नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा है मेजनी। तो ये जो मेजनी है यही जो है आपका जेपेस्मे मैथेसनी का ये दूसरा नाम है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ख जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ। तो इटली का जो एकीकरण है वो आपका 1861 ईस्वी में पूरा हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ख जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सुक्स संघ जालवेराइन की स्थापना की पहल की गई। तो जरा ध्यान दीजिए दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और आपके बोर्ड एग्जाम में आने का चांस बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका प्रसा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। देखो ये जो है सब्जेक्टिव में ज्यादा पूछा जाता था, अब ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आप लोगों का है, तो ये आप लोगों का कंफर्म है कि बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, तो देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर क जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की। तो हिंद स्वराज की नामक जो पुस्तक की रचना की है वो हमारे बापू यानी कि महात्मा गांधी, जो कि राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ख जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी। ठीक है, अगला है कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, यह किसने कहा। तो देखो ये नारा पूछा गया है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को सभी को पता है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। इसने किसने कहा था, किसने नारा लगाया था बाल गंगाधर तिलक, जो कि आपका ग नंबर जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि ब्रिटिश सरकार ने कैसर ए हिंद की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया। तो देखो 9 नंबर जो आंसर है क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको जो है महात्मा गांधी जी को यानी कि हमारे जो राष्ट्रपिता बापू जी हैं उन्हीं को जो है सम्मानित किया गया था ब्रिटिश सरकार ने कैसर ए हिंद के उपाधि देकर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर घ जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि सीमांत गांधी किसे कहा जाता है। तो सीमांत गांधी जो है अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ग जो है राइट आंसर हो जाएगा। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। देखो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन तो 2 प्रकार के होते हैं, आप लोगों को सभी को पता है, तो ये आपका आंसर नंबर क हो जाएगा राइट आंसर। अगला है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है। तो देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को सभी को पता होना चाहिए, और आप लोग जो है अधिकतर जो है किताब पढ़े होंगे, एनसीईआरटी बुक पढ़े होंगे, तो आपने पढ़ा होगा गहन कृषि, अधिक सिंचाई, वनोन्मूलन, पशुचारण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ जो है राइट आंसर हो जाएगा पशुचारण। ठीक है, अगला है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क हो जाएगा 1992 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर क सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है। देखो यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है और ये पेचीदा सवाल पूछा गया है, क्योंकि देखो महाराष्ट्र में भी काली मृदा पाई जाती है,
गुजरात में भी काली मृदा पाई जाती है, मध्य प्रदेश में भी काली मृदा पाई जाती है, लेकिन राजस्थान ऐसा एक राज्य है जहाँ पर काली मृदा पाई नहीं जाती है, तो इसलिए इसका आंसर घ हो जाएगा राजस्थान। चलो अगला है कि इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास के सही कारण नहीं है। तो देखो ये जो ऑप्शन, इसमें जो ऑप्शंस दिया हुआ है ये पेचीदा काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन जरा ध्यान दीजिएगा ख से लेकर घ तक जो है ये तीनों होते हैं, ठीक है, लेकिन कृषि प्रसार जो है वो नहीं होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका क जो है राइट हो जाएगा। अगला है कि बाघ परियोजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा 1973 ईस्वी, जो कि ऑप्शन नंबर ख सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ के द्वारा विभाजन में किस श्रेणी को रखा गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी, ठीक है, यानी कि 17 नंबर का जो है आप लोगों का इनमें से सभी हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो है संकटग्रस्त जातियां, दुर्लभ जातियां, लुप्त जातियां ये सभी हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका घ हो जाएगा, ठीक है, इनमें से सभी 17 का घ हो जाएगा। अगला है कि 14वीं शताब्दी में किसने दिल्ली में श्री फोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए हौज खास का निर्माण करवाया था, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका आंसर हो जाएगा खिलजी, लेकिन यहाँ पे खिलजी नहीं दिया गया है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो है ऑप्शन यहाँ पे गलत दिया है, तो आपको लिख लेना है खिलजी, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है, खिलजी ने करवाया था सर्वप्रथम, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका घ हो जाएगा। बहुउद्देशीय परियोजना हमारे उद्योग और घरों के लिए जो है विद्युत पैदा करती है, ऑप्शन नंबर घ जो है राइट आंसर हो जाएगा। 20वां नंबर क्वेश्चन है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा, ठीक है, आप लोगों को याद कर लेना है, ऑप्शन नंबर ग जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि सामान्य किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है, तो देखो ये जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे दिया है प्रति व्यक्ति आय, औसत क्षारकता दर, लोगों का स्वास्थ्य स्थिति और उपयुक्त सभी, तो देखो ये जो है सामान्यतः किसी देश का जो विकास है वो किस आधार पर निर्धारित करता है, शिक्षित होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए, ठीक है, तो ये सभी चीज़ उसमें हर एक चीज़ गुण होना चाहिए, इसलिए जो है आपका घ जो हो जाएगा वो आपका उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि मान लीजिए कि किसी देश का 4 परिवार है, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए, और इन परिवारों में प्रति व्यक्ति आय जो है 5,000 रुपया है, ठीक है, यानी कि 5,000 हो गया आपका, 5 गुना करते हैं 4, ठीक है, तो इसका हो जाएगा कितना 20,000 रुपया हो जाएगा, ठीक है, 20,000 रुपया है, और 3 परिवारों की आय जो आपका दिया हुआ है तो इसको मिलाएंगे लगभग हो जाता है 14,000 रुपया, और 20,000 में 14,000 रुपया घटा देते हैं तो इस परिवार के यानी कि चौथी परिवार का जो आय है वो क्या निकलता है 6,000 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर घ जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना किस आधार पर करती है, तो देखो यहाँ पे है स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय, तो देखो 23 नंबर जो है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ठीक है, मानव विकास का जो रिपोर्ट है वो सभी चीज़ों को यानी कि स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय जो है आप लोगों का सभी को जो है ये निर्धारित करता है, तुलना करता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका घ राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि एक वर्ष में पैदा हुए प्रति 1,000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों की संख्या को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं शिशु मृत्यु दर, ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका क जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि वनोत्पादकता का संग्रह करना किस क्षेत्र की गतिविधि है, तो देखो यहाँ पे दिया है द्वितीयक, प्राथमिक, तृतीयक और चतुर्थक, तो देखो यहाँ पे वनोत्पादकता संग्रह है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है ख हो जाएगा प्राथमिक, ठीक है, ये प्राथमिक क्षेत्रक है। अगला है कि वे क्षेत्रक जो सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं और उन्हें सरकारी नियमों और विनियमों का अनुपालन करना होता है कहलाते हैं, तो देखो ये जब वे क्षेत्रक यहाँ पे सरकार द्वारा जो है पंजीकृत किए जाते हैं और सरकार के सभी नियम को पालन किया जाता है और उनका अनुपालन भी किया जाता है, तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर क संगठित क्षेत्र, 26 का क हो जाएगा संगठित क्षेत्र, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है देखो यहाँ पे जो है एक भाषा दिया हुआ है, पेचीदा है थोड़ा, देखो लिखा है कि रमेश, सुरेश, नरेश और राकेश 4 भाई हैं,
रमेश खेतों में काम करता है, सुरेश किसी फैक्ट्री में मजदूरी करता है, नरेश एक शिक्षक है, राकेश एक टैक्सी ड्राइवर है। इनमें से किसके कार्य सेवा क्षेत्र का अंतर्गत आते हैं? देखो यहाँ पे जो है 4 भाई है और चारों भाई का जो है काम अलग अलग है, ठीक है, चारों भाई का काम अलग अलग है और यहाँ पे पूछा जाता है कि इनमें से जो कार्य है वो सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कौन सा सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन नंबर गो जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा नरेश और राकेश का, ठीक है, ऑप्शन नंबर गो सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है कि रोहन एक अकुशल बेरोजगार युवक है, वह रोजगार की गारंटी देने वाली सरकारी योजना मनरेगा, ठीक है, के तहत अपना पंजीयन करवाता है। रोहन को वर्ष में कितने दिनों के लिए रोजगार की गारंटी मिलेगी? तो देखो रोहन जो है किसी बेरोजगार युवक, एक बेरोजगार युवक है, वो मनरेगा में काम करती है। तो मनरेगा में कितने दिनों की गारंटी होती है? मनरेगा में जो है आपका 100 दिनों की गारंटी होती है। ऑप्शन नंबर गो जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि एक खेत में लक्ष्मण और उसके परिवार के 4 व्यक्ति काम करते हैं, जिसमें सालाना 20 क्विंटल गेहूं का उत्पादन होता है। लक्ष्मण के चचेरे भाई करण ने 1 वर्ष तक लक्ष्मण और उसके परिवार के साथ मिलकर किए तथा यहाँ पे परंतु उस वर्ष कुल उत्पादन के लिए कोई वृद्धि नहीं हुई। करण की परिस्थिति को किस श्रेणी में रखा जाएगा? तो देखो 29 नंबर जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छी तरीके से याद रख लीजिएगा। ये जो होता है मौसमी बेरोजगार, क्योंकि मौसम के अनुसार ही तो आप खेती कर सकते हैं, जो है पैदावार उत्पन्न कर सकते हैं, इसलिए जो हो जाएगा मौसमी बेरोजगार इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि अर्थव्यवस्था में प्रत्येक क्षेत्र के अंतिम उत्पाद की ही गणना क्यों की जाती है? तो देखो अर्थव्यवस्था में अंतिम उत्पाद की गणना क्यों की जाती है, ये सवाल पूछा गया है। तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 30 नंबर का ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, यानी कि ख हो जाएगा। दोहरी गणना की समस्या से बचने के लिए जो है उत्पादन की गणना किया जाता है, ठीक है। अगला है कि सत्ता की साझेदारी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 31 नंबर का ऑप्शन नंबर गो जो हो जाएगा वो सही आंसर हो जाएगा। यह स्थिरता एवं आपसी फूट को बतलाती है, ठीक है, या बढ़ाती है। अगला है 32 नंबर कहता है कि निम्न में कौन बेंजिलियम का एक भाषीय समूह नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा 32 नंबर का बी नंबर हो जाएगा स्पेनिश, ठीक है, ऑप्शन नंबर ख जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा स्पेनिश, ठीक है। अगला है 33 नंबर कि स्वतंत्र राष्ट्र बनने के बाद श्रीलंका में किसे राजभाषा घोषित किया गया? ठीक है, तो 33 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सिंहली। स्वतंत्र जब श्रीलंका स्वतंत्र हुआ था तो सिंहली भाषा को जो है राष्ट्रभाषा घोषित किया गया था, ठीक है, इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर कहता है श्रीलंका स्वतंत्र कब हुआ? देखो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है और आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट भी है। तो 34 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि घ हो जाएगा। 1948 ईस्वी को जो है श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र घोषित हो गया था और स्वतंत्र राष्ट्र भी हो गया था, ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित में कौन संघवाद की एक विशेषता नहीं है? तो देखिए ऑप्शन को आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, मैं इसका राइट आंसर बता देता हूं। 35 नंबर का जो है गौ नंबर हो जाएगा। विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर जो है गौ सही आंसर हो जाएगा। अगला है निम्न में कौन भारत की अनुसूचित भाषा के रूप में शामिल नहीं है? ठीक है, तो 36 नंबर का ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो अरबी, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्न में कौन सम्मिलित नहीं है? जरा सा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 37 नंबर का ऑप्शन नंबर जो है घ हो जाएगा राइट आंसर। स्थानीय सरकार और अवशिष्ट अधिकार, ऑप्शन नंबर घ सही आंसर हो जाएगा। 38 नंबर है कि भारत में विकेंद्रीकरण के संबंधित में कौन सत्य है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख आपको टिक लगाना है। वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम 1992 में उठाया गया है, ठीक है, आप इसको अच्छी तरीके से टिक लगा लीजिए, मिलान कर लीजिए। अगला है 39 नंबर है कि निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो इसका देखिए दबाव समूह, ऑप्शन नंबर ख जो है राइट आंसर हो जाएगा। दबाव समूह राजनीति में सीधे भाग लेते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्न में कौन सम्मिलित नहीं है? देखो सम्मिलित नहीं है, यहाँ पे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखो यहाँ पे जो है आप ऑप्शन को इसको अच्छी तरीके से आप समझेंगे तो यहाँ देखो निम्न में सम्मिलित नहीं है,
यहाँ पे दूसरा नंबर जो ख नंबर है कहता है कि खाद्य विक्रेता का संघ दबाव समूह, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, 40 का ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने 40 क्वेश्चन भी सॉल्यूशन 40 क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता दिया है और नेक्स्ट वीडियो में भी आप लोगों का मॉडल पेपर का सॉल्यूशन देने वाला हूं। इसलिए दोस्तों आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक शेयर नहीं किए हैं तो वीडियो के एक लाइक अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर करेंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।